आइसलैंड पर बर्फबारी हो रही थी। इसी दौरान घोड़ों का एक ग्रुप अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक कोई क्रिएचर घोड़ों के पास आने लगता है, जिससे सभी घोड़े बहुत डर जाते हैं और वे भागने लगते हैं। इसके बाद वह क्रिएचर भेड़ों के फॉर्म के पास आता है, जिसके बाद एक भेड़ अचानक गहरी सांस लेने लगती है और नीचे गिर जाती है। अब क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। दरअसल यह फॉर्म ईवर और मारिया नाम के कपल का है, जिनके कोई बच्चे नहीं हैं। वे बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और परिवार चलाने के लिए भेड़ों की देख रेख करते हैं। भेड़ों को बच्चा होने वाला था। मारिया और इबर मिलकर भेड़ की डिलीवरी करवाते हैं, लेकिन उस बच्चे को देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि भेड़ ने एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें उसका सिर तो भेड़ का था लेकिन शरीर इंसानों के जैसा था। मारिया के पास बच्चे नहीं थे। वह उस बच्चे को अपने घर लेकर आती है और उसका देखभाल करने लगती है। मारिया उसे अपना बच्चा मानने लगती है और उससे बहुत प्यार करती है। उसका नाम एडा रखती है। मारिया उसे इंसानों की तरह ही ट्रीट करती है। इधर बच्चे की माँ लगातार अपने बच्चे को बुला रही थी, लेकिन मारिया उसे उसका बच्चा वापस नहीं करती। ईवर देखता है कि मारिया एडा को गोद में लेकर खिला रही थी। यह देखकर ईवर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। अब इस कपल की जिंदगी काफी खुशहाल हो जाती है, क्योंकि उनके पास एक हाइब्रिड भेड़ का बच्चा था। समय बीतता गया। एडा की असली माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के पास आकर खड़ी रहती है, लेकिन मारिया हमेशा उसे घर से दूर भगा देती है, जबकि एडा विंडो से देखती रहती है। एक सुबह जब मारिया खेत में काम करने के लिए जाती है, तब वह ईवर से एडा की देखभाल करने के लिए कहती है, पर ईवर काम करने के लिए साइड में चला जाता है और गलती से घर का गेट खुला रह जाता है। जब मारिया घर वापस आती है तो ईवर से एडा के बारे में पूछती है, जिस पर ईवर बताता है कि वह बाहर जाने से पहले एडा को बेडरूम में सुला दिया था। ईवर की बात सुनकर मारिया एडा को ढूंढने के लिए बेडरूम में जाती है, लेकिन एडा बेडरूम में भी नहीं थी। अब मारिया और ईवर दोनों डर जाते हैं। वे घर के चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। मारिया को बहुत चिंता होने लगती है। तब ईवर उसे शांत कराते हुए कहता है कि वह एडा को जल्दी ही ढूंढ लेगा। अब वे दोनों एडा को पूरी एरिया में ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कहीं भी एडा दिखाई नहीं देती। वे दोनों काफी थक जाते हैं और घर की तरफ आने लगते हैं। तभी उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। मारिया उस आवाज का पीछा करती हुई आगे बढ़ती है। तभी वह देखती है कि एडा की असली माँ एडा को अपने साथ बाहर लेकर आई थी। मारिया तुरंत उस भेड़ से एडा को छीन लेती है और उसे ठंड से बचाने के लिए कपड़े से ढकने लगती है, जिसके बाद वे घर जाने लगते हैं। उनके पीछे एडा की असली माँ भी आने लगती है, जिससे मारिया गुस्सा हो जाती है और उसे यहाँ से दूर जाने के लिए कहती है। मारिया घर आने के बाद एडा को सुला देती है। उसके बाद ये दोनों राहत की सांस लेते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब एडा काफी बड़ी हो जाती है। एडा अब इस परिवार का सदस्य बन चुकी थी। खासकर एडा का रिश्ता मारिया के लिए बहुत अच्छा हो गया था। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक रात मारिया को भेड़ों के बारे में डरावना सपना आया, जिससे वह जाग जाती है और सोचने लगती है कि शायद एडा की माँ उसे एडा से दूर ले जाना चाहती है। इसलिए मारिया एडा को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। मारिया और ईवर एडा को सोता हुआ छोड़कर घर से बाहर चले जाते हैं और वे एडा की असली माँ को गोली मार देते हैं, जिसके बाद वे उसे वहीं पर दफन कर देते हैं। तभी ईवर का भाई पीटर मारिया को ऐसा करते देख लेता है। असल में पीटर शहर से बाहर रहता था और छोटे मोटे क्राइम करके काम चलाता था, लेकिन कुछ कारणों से उसके साथी उसे छोड़कर चले गए थे, जिससे पीटर अकेला हो गया था। पीटर भेड़ों की साइड में जाकर सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे एडा दिखाई देती है, लेकिन जल्दी ही एडा वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे पीटर को लगता है कि शायद वह कोई सपना देख रहा था। लेकिन सुबह होने पर पीटर ईवर से मिलता है, जिसे देखकर ईवर बहुत खुश होता है, क्योंकि पीटर काफी समय बाद वहाँ पर आया था। इसके बाद ईवर उसे घर ले जाता है और मारिया से नाश्ता बनाने के लिए कहता है। जब वे लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं तब वहाँ पर एडा भी आ जाती है। मारिया एडा को पीटर से मिलवाती है, लेकिन पीटर एडा को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वह उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहता। कुछ समय बाद एडा और मारिया एक साथ समय बिताते हुए नहा रहे थे। इस दौरान ईवर और पीटर घर को पेंट कर रहे थे। तभी पीटर घर के अंदर आता है और मारिया को एडा के साथ नहाते हुए देख लेता है। जब ईवर घर में आता है तब पीटर उससे पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर ईवर उससे सिर्फ इतना कहता है कि उनका परिवार बहुत खुश है। रात में मारिया एडा को पीटर के पास लाती है और एडा को अपने अंकल पीटर से गुड नाइट कहने के लिए कहती है। तब पीटर एक बार फिर से ईवर से एडा के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ईवर उससे कहता है कि वह इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और पीटर से कहता है कि तुम यहाँ पर जब तक रहना चाहो रहो, लेकिन तुम हमारी पर्सनल जिंदगी में किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करना। मारिया ईवर से पूछती है कि आखिर पीटर यहाँ कितने दिन के लिए आया है। असल में पीटर मारिया के साथ फ्लर्ट करता था और उसे हमेशा गंदी नजरों से देखता था, इसलिए मारिया चाहती थी कि पीटर जल्द से जल्द वहाँ से चला जाए। अगली सुबह तीनों मिलकर खेत में काम कर रहे थे। उनका डॉग एडा की देखभाल कर रहा था, लेकिन एडा उस डॉग को
को डरा देती है। तभी दूसरी तरफ दोनों थोड़ी देर काम बंद करके आराम करने लगते हैं, जिस दौरान पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया उसे दूर कर देती है। तब पीटर उससे कहता है कि तुम जिसे इंसान समझकर अपने घर में रख रही हो, दरअसल वह एक जानवर है। लेकिन मारिया उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह ईवर अपने भाई पीटर को उठाता है और उससे एक शेड की सफाई करने के लिए मदद मांगता है। पीटर को सफाई करते समय अपने पुराने ड्रम्स मिलते हैं, जिनको देखकर वह बहुत खुश होता है और वह ड्रम्स को बजाने लगता है। तब ड्रम्स की आवाज सुनकर एडा भी वहाँ आ जाती है और म्यूजिक सुनकर एंजॉय करने लगती है। पर पीटर को यह चीज पसंद नहीं आती, इसलिए वह एडा का मजाक उड़ाने लगता है और साथ ही वह एडा को बाहर ले जाता है और उसे भेड़ बोलते हुए जबरदस्ती घास खिलाने लगता है। तभी वहाँ पर ईवर आ जाता है और वह पीटर को ऐसा करते देख लेता है। इस पर वह गुस्सा होकर पीटर को डांटने लगता है और एडा को अपने साथ लेकर चला जाता है। इस पर पीटर उससे कहता है कि एडा कोई इंसान नहीं है, बल्कि यह एक जानवर है। इस पर ईवर उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पीटर चुपके से मारिया और ईवर के बेडरूम में जाता है और चुपके से बिना उन्हें बताए एडा को बाहर ले आता है और सेट से एक गन उठाता है और एडा को घर से दूर लेकर चला जाता है। वहाँ पर अचानक से वह एडा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे शूट करने के लिए सोचता है, लेकिन एडा के मासूम चेहरे को देखकर उसका मन बदल जाता है। इधर मारिया अपने रूम में जाती है और देखती है कि एडा वहाँ नहीं है, जिससे उसे चिंता होने लगती है और वह घर के आसपास एडा को ढूंढने लगती है। तभी वह देखती है कि एडा पीटर के रूम में है, जहाँ पर पीटर उसे अपनी गोद में रखकर सो रहा था। इससे मारिया को लगता है कि पीटर ने एडा को स्वीकार कर लिया है। अब पीटर एडा को पसंद करने लगा था और अक्सर उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता था, जिससे ईवर और मारिया भी काफी खुश थे। यह देखकर उन्हें काफी अच्छा लगता था कि पीटर ने एडा को स्वीकार कर लिया है। एक दिन पीटर एडा को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। तब वह एडा को अपने और ईवर के बचपन के बारे में बताने लगता है, लेकिन जब वह घर की ओर वापस जाता है तब रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। वह ट्रैक्टर को वहीं छोड़ देता है और एडा को लेकर घर वापस आ जाता है। डिनर करने के बाद वे सभी टीवी में एक गेम देखने लगते हैं, लेकिन उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। इसलिए मारिया सबको खुश करने का सोचकर टीवी में पीटर के एक पुराने म्यूजिक वीडियो को चला देती है, जिससे सबका मूड अच्छा हो जाता है और वह डांस करने लगते हैं। यहाँ वे तीनों एंजॉय कर रहे थे, तब एडा उन्हें बिना बताए घर से बाहर चली जाती है, जहाँ पर वह उसी क्रिएचर को देख लेती है जो कि कहानी की शुरुआत में भेड़ों के फॉर्म में आया था। इस क्रिएचर को देखकर एडा डर जाती है और घर की तरफ भागने लगती है और जाकर आईने में अपने आप को देखने लगती है। दरअसल एडा के मन में चल रहा था कि वह अपने पेरेंट्स मारिया और ईवर की तरह क्यों नहीं दिखती। इधर नशे के कारण ईवर जमीन पर गिर जाता है, जिससे पीटर उसे बेडरूम में ले जाता है। तभी एडा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और ईवर के साथ सोने लगती है, लेकिन अभी भी एडा उसी क्रिएचर के बारे में सोच रही थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था। इसी बीच पीटर मारिया के पास जाता है और उसे टच करते हुए फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर मारिया उसे रोकती है और दोबारा ऐसी हरकत करने से मना करती है। पर पीटर उसे ब्लैकमेल करता है कि मुझे पता है कि तुमने एडा की असली माँ को मार दिया है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एडा को सब कुछ बता दूंगा। इसलिए मारिया को मजबूरी में आकर पीटर की बात माननी पड़ती है, लेकिन किसी तरह वह पीटर को एक रूम में बंद कर देती है। तब पीटर चिल्लाते हुए उसे गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन मारिया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास आती है और उसे अपने घर से चले जाने के लिए कहती है, जिसके लिए पीटर मान जाता है और वह उसे बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए जाती है। इसी बीच ईवर भी उड़ जाता है और अपनी पत्नी और भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वे उसे नहीं मिलते तो वह एडा के साथ अकेले ही नाश्ता करने लगता है और फिर उसके साथ ट्रैक्टर लेने के लिए चला जाता है। मारिया पीटर को ड्रॉप करके उससे बताती है कि एडा उनके लिए गॉड गिफ्ट है, जिसकी मदद से वे दोबारा अपनी जिंदगी की अच्छी शुरुआत कर सकेंगे। मारिया पीटर से नाराज होने के बावजूद भी उसे कुछ पैसे देती है और फिर अपने घर की ओर निकल जाती है। इधर ईवर एडा को बताता है कि अगर वह घर का रास्ता भूल जाए तो घर वापस कैसे पहुंच सकती है। दोनों ट्रैक्टर के पास आ जाते हैं। तभी वह ट्रैक्टर को सही करने लगता है, लेकिन वह ट्रैक्टर की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता, इसलिए वह एडा के साथ घर वापस आने लगता है। मारिया भी खुशी खुशी अपने घर वापस आ चुकी थी। मारिया सोचती है अब वो ईवर और एडा के साथ आराम से रह सकेंगे, लेकिन उसे घर में कहीं भी ईवर और एडा नहीं दिखाई देते। तभी मारिया को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह बहुत डर जाती है और जल्दी से फार्म की ओर भागने लगती है। फार्म में उस क्रिएचर ने ईवर को गर्दन में गोली मार दिया था। यह क्रिएचर भी आधा इंसान और आधा भेड़ था। इससे हमें यह पता चलता है कि यही क्रिएचर ही एडा का असली पिता है। इसको देखने के बाद ही एडा को अपने पेरेंट्स पर शक होने लगा था। अब वह क्रिएचर एडा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। एडा ईवर के पास जाने के लिए अपने हाथ को क्रिएचर से छुड़ाने लगती है,
लेकिन वह क्रिएचर उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता है। तभी मारिया वहाँ पर पहुँच जाती है और ईवर को मरा हुआ देखकर बुरी तरह रोने लगती है। अब मारिया के पास कुछ नहीं बचा था, वह पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी और अंत में मारिया अपनी सारी उम्मीदें खोकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।